MMU ET 2026 के एग्ज़ाम में लगभग सिर्फ 20 दिन बचे हैं और अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब भी अच्छे मार्क्स और रैंक लाई जा सकती है और क्या अब भी BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन लास्ट 20 डेज में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आज की वीडियो में मैं एक कंप्लीट डे वाइज स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जिसे आप फॉलो करके लास्ट 20 डेज का बेनिफिट ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती, सबसे पहले एक बात समझ लो, अब नया सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। अगर आप अभी भी नए चैप्टर्स स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो गलती मत करना। लास्ट 20 डेज का पर्पस रिवीजन, MCQ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एक्यूरेसी इम्प्रूव करना। जितना आप रिवाइज करोगे उतना स्कोर इम्प्रूव होगा। अब बात करते हैं कंप्लीट रोड मैप। हम इन 20 डेज को 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फेज़ 1 एंड फिर फेज़ 2, फिर फेज़ 3 एंड फिर फेज़ 4। सबसे पहले फेज़ 1 के अंदर डे 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट रिवीजन करो एंड फिर डे 14 से लेकर 16 तक MCQ प्रैक्टिस करो। फिर डे 17 से लेकर 19 तक फुल मॉक टेस्ट हो एंड फाइनल 20 डे को फाइनल रिवीजन करो। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं डे 1 टू डे 4 स्ट्रेटेजी। फर्स्ट 4 दिन में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पैरेलल रिवाइज करो। रूल सिंपल है, हर दिन एक चैप्टर बायोलॉजी एंड एक चैप्टर फिजिक्स एंड एक चैप्टर केमिस्ट्री, और चैप्टर करने के बाद 20 से 30 MCQ ज़रूर लगाओ। टारगेट चैप्टर करना नहीं है, टारगेट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करना है। डे 5 टू डे 8 स्ट्रेटेजी। अब तक आपका रिवीजन फ्लो बन चुका होगा। डे 5 से डे 8 तक डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पर फोकस करो। सबसे पहले बायोलॉजी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ो। फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला रिवाइज करो एंड MCQ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस और नेम रिएक्शंस रिवाइज करो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर दिन कम से कम 2 घंटे सिर्फ रिवीजन के लिए रखो। अब बात करते हैं डे 9 टू डे 13 स्ट्रेटेजी, फाइनल रिवीजन फेज। पूरा सिलेबस एक बार में कंप्लीट रिवाइज हो जाना चाहिए। वीक चैप्टर्स को क्विक रिवाइज करो एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, डायग्राम्स, फॉर्मूला एंड रिएक्शंस रिवाइज करो। नोट्स NCERT हाइलाइट्स को एक बार ज़रूर देख लो। एक चैप्टर्स को परफेक्ट करने के चक्कर में पूरा दिन मत, क्योंकि एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस आता है, सिर्फ एक चैप्टर नहीं। डे 14 टू डे 16 स्ट्रेटेजी, MCQ प्रैक्टिस फेज। सबसे पहले आप बायोलॉजी 100 टू 150 MCQ लगाओ, फिर केमिस्ट्री 75 टू 100 MCQ लगाओ, फिर फिजिक्स के अंदर 75 टू 100 MCQ लगाओ। सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इंप्रूव करो एंड गलत क्वेश्चंस को मार्क करो। MCQ इक्वल्स टू स्कोर बूस्टर। अगर आप MCQ लगाओगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो ये मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक नोटबुक। हर गलत क्वेश्चंस के लिए ये 3 चीज़ें लिखो। क्वेश्चन नंबर, करेक्ट कंसेप्ट लिखो, रीज़न लिखो कि क्यों गलती हुई। ये नोटबुक एग्ज़ाम से पहले आपके लिए गोल्ड माइन बन जाएगी। डे 17 टू डे 19 स्ट्रेटेजी, ये मॉक टेस्ट फेज होगा। रोज़ एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। टेस्ट के बाद कम से कम 2 घंटे एनालिसिस ज़रूर करो। खुद से ये 3 सवाल पूछो, कौन सा सब्जेक्ट वीक था, कौन सी मिस्टेक रिपीट हो रही है, टाइम मैनेज कैसा था। मॉक टेस्ट स्कोर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका एनालिसिस होता है। एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटेजी, पहले इजी क्वेश्चंस को सोल्व करो और जो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट में नहीं आ रहा उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। पेपर में कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो। कई स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चंस छोड़कर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये गलती मत करना। डे 20 फाइनल रिवीजन, NCERT हाइलाइट्स, फॉर्मूला सीट, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, जो मिस्टेक्स के लिए नोटबुक बनाई थी, बस इन चीज़ों को रिवाइज करो, कॉन्फिडेंट रहो। रिवाइज व्हाट यू ऑलरेडी नो। लास्ट एंड फाइनल एडवाइस, लास्ट 20 डे में परफेक्शन के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंसी के पीछे भागो। रिवीजन प्लस MCQ, मॉक टेस्ट बैलेंस रखो। आज से लेकर एग्ज़ाम तक का हर दिन इम्पोर्टेंट है। स्मॉल डेली प्रोग्रेस इक्वल्स टू बिग रिजल्ट। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो बिग रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। वैसे आपकी प्रिपरेशन कैसी है ये कमेंट में ज़रूर बताओ।
और वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही रियलिस्टिक गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।